अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाति जनगणना हो गई बिहार में कि लोग कोई बाहर कमाने नहीं जाएंगे, सारे लोग यहीं काम काज करेंगे, सबको नौकरी मिलेगा। और तो और दूसरे राज्यों के दूसरे प्रांतों को लोग यहाँ आके काम करेंगे। देखिए ये तो आप नौजवान है, बदलाव कैसे आएगा? क्या आप चाहते हैं कि जो जाति पाति में सब कोई बटिए के रहे, उलझ के रहे? आप क्या चाहते हैं कि जो रोजगार ना हो, शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य बढ़िया ना हो? तब तो ऐसे तो बोल रहे हैं, तब तो दिल्ली से केजरीवाल जी को अब लेके आना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं। कैसे होगा ये बताइए? सुधार होगा, वैसा पार्टी को ही लोग चुने जो काम करने पर यकीन रखे, जुमलेबाजी छोड़ करके। और इस तरह का जो अभी है नौजवान सब समझ रहा है, जातीय जनगणना सरकार की अपनी सोच है, अपनी मंशा है। क्या है सही, क्या वोट बैंक सोच है या कि योजनाएं जारी? आप तो अच्छी तरह समझ रहे हैं सरकार क्या मंशा है। आज के नौजवान चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ग से हो, वो बच्चे रोजगार चाहते हैं, वो नौकरी चाहते हैं। आज बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूछिए तो जातीय में क्या इंटरेस्ट है, वो बोलेगा भाई हमको नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अब सरकार का मंशा तो अब समझ रहे हैं भाई, जातीय जनगणना किए जहाँ देखेंगे ज़्यादा परसेंटेज है उसकी तरफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा होंगे। जो बात है चाहे ज़्यादा हो या कम, जो यहाँ का जनता है, जो नौजवान है, उनको नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, उनको धंधा चाहिए, उनको व्यापार चाहिए। आप उसकी ओर इशारा कीजिए, उसकी ओर काम कीजिए, ना कि जातीय जनगणना कल अब धर्म का जनगणना कीजिएगा। आप जातीय जनगणना कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, रिपोर्ट गलत है, ये गलत है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप इसी से लटके रहिए। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, हिंदू में भी 75 को, ये भूमिहार, ये राजपूत, ये कास्ट, ये लाला, ये डोम, ये चमार, आप करते रहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ, जो ब्लॉक वाला जाति आवासीय आय बना करके जो सर्टिफिकेट जो पोर्टल पर लोड कर रहे हैं ना, ये सबसे जनता को कुछ नहीं होने वाला है। आप 18%, आप 2%, जनता सब बुझ रहा है। अब धीरे धीरे जनरेशन भी आगे हो रहा है। जो बच्चा पैदा लिया था जिस समय नीतीश जी का पहला सरकार बना था, अब वो वोट गिराने वाला हो गया, उसको सारा अक्ल है। देखिएगा क्या स्थिति होगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि का शोषण, उधर जात पात ये वो जो कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटने से कुछ नहीं होगा भैया। जनता काम देखेगा। एक बताइए, हमारे पंचायत में 2016 से लेकर के 2023 हो रहा है, 239 आदमी को इंदिरा आवास के लिए चिन्हित किया गया था, 39 आदमी को घर मिला अभी तक। 2016 से लेकर 2023 में जो राष्ट्र आगे है, डेवलप्ड कंट्री या विकसित कंट्री है, जिनसे हमें सीखना चाहिए। बताइए कहाँ जातीय जनगणना है वगैरह। अभी सब हम लोग मुखिया भाई बंधे हुए हैं, बैठो हम लोग का एक ही जात है, मुखिया जात से। अब ये कोयरी हैं, ये कुर्मी है, कि यादव जी हैं, कि पासवान जी हैं, कि भूमिहार हैं, कि राजपूत है, ये बैठ के ये क्या हो बांटने का काम हुआ हो। हम विकास की बात करें, करना चाहिए। तेजस्वी यादव भी नौजवान है, क्या विकास हो, क्या इंडस्ट्री हो, कैसे मेरा विकास बिहार डेवलप्ड हो। अब है डंका पीछ के इतना निकल रहा है, अब ओकरा एना रिझेब है, इससे क्या हो। अब देखिए ब्रिटेन इतना आगे बढ़ गया, अमेरिका इतना आगे बढ़ गया, फ्रांस इतना आगे बढ़ गया। क्या जातीय जनगणना करके बढ़ गया, क्या टेक्नोलॉजी से बढ़ा, क्या? अभी एक चीज़ देखिए, ये फेसबुक पोर्टल पे एक पेज है, ऑफिशियल पेज है, उस पर लिखा हुआ था, वो 38 इमेज डाला हुआ था। प्रत्येक इमेज में एक एक जिला का लिखा हुआ था कि इस जिले में ये कास्ट बहुल है, अधिक मात्रा में। अब बताइए तो आप क्या करवा रहे हैं? अब आप बोलिएगा कि जब दंगा होगा तो बोलिए फलाना आदमी दंगा करवा दिया, लड़ाई करवा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, झंझट हो गया। लेकिन आप तो खुद अपने आप को किसी एक धर्म को आप बता रहे हैं कि तुम वहाँ पे सुपीरियर हो, मतलब तुम पूरे जिला पे हावी हो सकते हो। क्या है ये? देखा जाए तो राशि का तो यही लोग पे लग जाना। अभी देखिए हम लोग बहुत देर से बैठे हुए। हम कहना ही चाह रहे थे कि लोकतंत्र में 2 वर्ग होते हैं, एक कमेरों की जात, एक पूंजीपतियों की जात। करोड़ों करोड़ किसान 13 महीना धरना दिया दिल्ली में, किसके लिए? 3 काला कृषि कानून लाया था मोदी जी, और हुआ कि बिना किसान के मर्जी लोकसभा चलाए, कैसे राताराती पारित कर दिया, इसको वापस लीजिए, नहीं लिया वापस। जैसा हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो बीती बात हो गया ना, यहाँ रोक दिया, वहाँ रोक दिया, वहाँ रोक दिया, उसी तरह से उसको रोक दिया रोड पर। और रोड पर रोक दिया तो 13 महीना लगातार जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, भूखे सब लोग धरना दिया। 500-700 किसान मर गए। जब चुनाव यूपी के आया तो मोदी कहा कि हम तीनों कानून को वापस ले लेते हैं, आप लोग कीजिए और समर्थन मूल्य भी देंगे, सब चीज़ देंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। हमारा कहने का मतलब है रोटी कपड़ा मकान, सबको मांग ही ना है कि सबको खाना कपड़ा रोटी मकान मिल जाए। तो जाति जनगणना मंडल कमीशन आया था 90 के दशक में, वोट की राजनीति में मंडल कमीशन, मंडल और कमंडल, भाजपा का कमंडल था, और इन्हें पीपी सिंह दलित पिछड़े को वोट लेने के लिए मंडल का नारा दिए। क्या मिला? 27% आरक्षण मिला। नौकरियों ने तो मिलेगा, सब तो मोदी बेच दिया प्राइवेट अडानी अंबानी के हाथ में।
अब आपके यहाँ है कौन जी? नीतीश जी 20 साल होने जा रहे हैं, एगो सुई का भी कारखाना खोले। मोदी का भी 10 साल राज होने जा रहा है, एगो सुई का कारखाना खोला, बेच दिया अडानी के हाथ, अंबानी के हाथ। सारी संपत्ति सरकारीकरण जो था वो सब तो प्राइवेट में बेच दिया, तब नौकरी मिलेगा कहाँ? नौकरी पर आरक्षण होता है प्राइवेट में भी का? प्राइवेट में नहीं होता है। प्राइवेट में आरक्षण होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि देश के अंदर में समाजवाद किया, भगत सिंह का सपना था समाजवाद। जब तक समाजवाद को मतलब का सबको रोटी, सबको मौका, सब कहता है वन देश वन इलेक्शन, तो वन देश वन एजुकेशन करो, वन देश वन स्वास्थ्य करो, वन देश सब चीज करो। आप कह रहे हैं खाली वन देश वन इलेक्शन। जब तक देश के अंदर में समता मूलक समाज नहीं बनेगा, जात पात की राजनीति से 10 गो विधायक यादव को हो जाएगा, 10 गो फलना को हो जाएगा, लेकिन बनेगा क्या? कानून एक जात के लिए नहीं बनता है। जब एक लोकतंत्र है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, जब भी कानून बनेगा तो किसी वर्ग के लिए, अमीर पक्ष के या गरीब पक्ष के। 80 करोड़ का तो मोदी खुद बोल रहा है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गल्ला पर जीवित रखे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर में 5 किलो फ्री गल्ला मिला, क्यों मिला? क्या अमीर को मिलता है? गरीबी समझ गया है। जिस देश में 80% गरीब हो जाएगा तो बहुमत एक कर रहा 35 करोड़ की संख्या है, अधिकांश जब हो गया तो देश की बात क्या करें? तो देश को मोदी अडानी का हाथ भेज दिया, सारी मुल्क की संपत्ति जब्त करे और सारी देश की जनता को रोजगार दे, कमाए खाए, देखिए समाज स्वर्ग बन जाता है कि नहीं। चलिए शिक्षा गीत को सुनाते हैं, सुनाइए। जो हम लोग मगध से आते हैं, गया जिला के महकार थाना में, जहाँ के पूर्व मंत्री जीतराम मांझी हैं हमारे गांव के। अरे दिलावा में हमारा के पढ़े के लगाना वाला रामा माना ए बाबूजी, हमारो कहनावाना रामा माना ए बाबूजी, हमारो कहनावाना। बाबूजी कह रही कि जावा तू हूँ जैबा बेटा पावे लागे या नवाना, रामा कैसे के चले तो पेटावा के भोजनवाना, रामा कैसे के चले तो पेटावा के भोजनवाना। लेकिन बेटा कराल थी ने कि अरे कारियो न लेबो बौजी संकट के सपनवाना, रामा साक्षरता के दीपावा हो जलाइबो न, रामा साक्षरता के दीपावा जलाइबो ना। अरे दिलावा में हमारा के पढ़े के लगानवाना, रामा माना ये बाबूजी, हमारो कहनावाना।